नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की शिक्षण शास्त्र की क्लास है। जी अपनी लगभग इससे 3 क्लासें हो चुकी थी, 3-4 क्लासें। इसमें भी अपन लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अपन 10 क्वेश्चनों को करके अपन सॉल्व करेंगे। इसमें पर्यावरण पेडागोगी की क्लास है। तो मैं ऐसा करता हूँ आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें अपन जितने भी क्वेश्चन एग्जाम, जितने सारे राज्यों में एग्जाम में आए हुए हैं, उनका सारा कलेक्शन किया हुआ है। इसमें अपन सॉल्व करेंगे। ये MP टेट, रीट, सी टेट सबके लिए उपयोगी है। जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, जितने भी राज्यों में वर्ग 3 या जिसे प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा बोलेंगे, सब में के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। तो इसको शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे और भी इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है। प्राथमिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? छात्र को समझना होता है। ब ऑप्शन की तरफ देखो, छात्र का आदर करना होता है। और स है, छात्र को पुचकारना होता है या छात्र शिक्षण होता है। द ऑप्शन। तो देखो, प्राथमिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य कौन सा होता है वो अपन को देखना है। कौन सा होता है? प्राथमिक शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य कौन सा होता है वो देखना है। छात्र को समझना होता है या छात्र का आदर करना होता है या छात्र को पुचकारना होता है या छात्र शिक्षण करना होता है। तो प्राथमिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? अपना सही आंसर होगा छात्र को समझना होता है। कौन सा आंसर होगा? छात्र को क्या होता है? समझना होगा। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। प्राथमिक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य क्या है? छात्र को समझना होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है। नियोजन अवस्था है या क्रियान्वयन अवस्था है या मूल्यांकन अवस्था है या उक्त सभी है। तो देखो, ऑप्शन है नियोजन अवस्था, क्रियान्वयन, सब मूल्यांकन अवस्था, द उपरोक्त सभी। शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो देखो, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य चर्चा की प्रक्रिया की अवस्था है। नियोजन अवस्था की भी प्रक्रिया है, क्रियान्वयन की भी है, मूल्यांकन की अवस्था भी, उपरोक्त सभी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्र को अधिगम स्तर का, जो पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्र के अधिगम स्तर का पता लगाने हेतु सर्वोत्तम उपाय है। क्या है? वार्षिक परीक्षा या सतत मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा या अदर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाने हेतु सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन विषय में छात्रों के अधिगम स्तर का पता लगाने हेतु सर्वोत्तम उपाय है वार्षिक परीक्षा या सतत मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें अपना? तो देखो, इसका अपना सही ऑप्शन है ब वाला, सतत व्यापक मूल्यांकन वाला। ये अपना आंसर सही होगा, ब वाला, बी, यानी इसको कहेंगे ब। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ब वाला अपना सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कौशल विकास होता है। जो चर्चा में भाग लेते हैं ना विद्यार्थी, उसमें कौशल का विकास होता है। ये किसने कहा है? क्या येरो? देखो,
क्या एरोलिमिक ने कहा है या वुडवर्थ ने कहा है, जुंग ने कहा है, कॉल्स रोजर्स ने कहा है? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो देखो, चर्चा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में कौशल विकास होता है, ये किसने कहा है? ये कहा है एरोलिमिस ने। ठीक है, तो ये अपना आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय कौन सा है? देखो, पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपनों को ऑप्शन अपने आप आ जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक, देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन है सामाजिक सर्वेक्षण, सौ अध्यापकों के समुचित आचरण, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? देखो, सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री का जो देखने और सुनने वाली सामग्री जैसे टेलीविज़न वगैरह आ जाते हैं, उसका भी क्या अपन करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, जिसमें अपन वो चीज़ दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। सामाजिक सर्वेक्षण का भी काम करना चाहिए, रोचक होना चाहिए। अध्यापकों के समुचित आचरण का भी रोचक बनाने को उपाय होना चाहिए। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मापन प्लस मूल्य निर्धारण सूत्र है अभिरुचि का, प्रश्नावली का, सांख्यिकी का, मूल्यांकन का। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अपन। मापन प्लस मूल्य निर्धारण सूत्र है अभिरुचि का है, प्रश्नावली का, सांख्यिकी का, मूल्यांकन का है। मापन प्लस मूल्य, देखो, मापन प्लस मूल्य निर्धारण क्या अभिरुचि में तो नहीं होता, प्रश्नावली में भी नहीं होता, सांख्यिकी में नहीं होता, मूल्यांकन में होता है। मूल्य, मापन और प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्य थल आकलन, मापन किस में होता है? मूल्यांकन में होता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर अपना हो जाएगा, द वाला। अगला क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो पहले तो। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा, देखो क्या दिया है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण द्वारा बालक में निम्न क्षमता का समुचित विकास आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक अनुकूलन या आर्थिक संबलीकरण, व्यक्तित्व विकास या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो, पर्यावरण अध्ययन द्वारा समुचित विकास से किया, सामाजिक अनुकूलन आसानी से किया जा सकता है। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 8वां, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है। पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ क्या है? अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास, सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, शिक्षार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, या उपरोक्त सभी। देखो, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है? अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना होता है। यह देखो, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का क्या अर्थ है? अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना होता है। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग करना होता है। विद्यार्थी में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता विकसित करना, उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर सही है इसमें? तो अपना इसमें सही आंसर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। यानी देखो, अन्वेषण संप्रेषण कौशलों का विकास होना चाहिए। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग होना चाहिए। विद्यार्थी के प्रवेश के बारे में छानबीन की योग्यता भी होना चाहिए, उपरोक्त विकास होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर होगा। देखो, 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अपन ध्यान से पढ़ो। छात्रा को अधिगम हेतु
अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे? छात्रा को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक क्या करे? क्या करना चाहिए जिससे वो पढ़ने लग जाए? अभिप्रेरित करने के लिए तो विषय वस्तु को जीवन से संबंधित करें, दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करें और पुनर्वलन भी देना चाहिए, यानी मोटिवेशन, उसको मोटिवेट करना चाहिए, पुनर्वलन देना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखो क्यों होगा उपरोक्त सभी? विषय वस्तु को जीवन से, अपने जो जीवन से संबंधित हैं घटनाएं, उससे जोड़ना चाहिए विषय वस्तु को, और दृश्य जैसे टेलीविज़न वगैरह का भी उपयोग करना चाहिए शिक्षण विधियों में, सामग्रियों में। और पुनर्वलन, मोटिवेशन, उसको पुनर्वलन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए पढ़ने के लिए उसको। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, द वाला आंसर सही हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन देखो, प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लाया जाता है वह है चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में। प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लाया जाता है, प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लाया जाता है वह है चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदर्शित करने में, स्लाइड के प्रदर्शन में। देखो तो प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग में किया जाता है चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से करने में, स्लाइड को प्रदर्शित। देखो प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है? ये वाला आंसर होगा, चित्रों को विस्तृत कर प्रदर्शित करने में किया जाता है। ठीक है, उसको बड़ा किया जाता है, विस्तृत किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया, छोटे चित्र को बड़े चित्रों में प्रदर्शित करने के लिए प्लेनेल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा। तो अपने 10 क्वेश्चंस हो गए, तो अपने इसको 10 क्वेश्चनों की क्लास को रखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर भी नए हो तो उसको फॉलो और लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा, जिससे बेचारे और लोग जो गरीब लोग हैं बेचारे घर पर रह के पढ़ाई नहीं कर पाते, जो उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, वो इस निःशुल्क क्लास का, ये निःशुल्क टेस्ट सीरीज का, जिसे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र बोलेंगे, EVS पैडागोजी भी बोल सकते हैं, इसकी क्लास है, उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।